हेलो फ्रेंड्स। वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। मैं एक कमेंट में जवाब देने के लिए इस वीडियो को बना रही हूँ। ये कमेंट शायद बहुत सारे लोगों के मन में भी होगा कि मॉक टेस्ट दे रहे हैं। जब आप फर्स्ट टाइम मॉक टेस्ट दे रहे, छोटी छोटी जो आपकी डाउट्स है, जो मुझे भी आ रहे थे, उसको कैसे आप ठीक करोगे। तो ये जो डाउट्स आपको आ रहे हैं, जो आपके मन में हो रहे हैं, वो क्या क्या है, कैसे कैसे मॉक कब से दे, इंक्रीज मार्क्स नहीं हो रहे हैं, मॉक्स कैसे देना है, हम लोग कैसे अपना टाइम, कैसे मॉक टेस्ट खत्म कर दे रहे हैं, मॉक टेस्ट बंद कर दे, उसके बारे में बात करने वाली। सीधे मुद्दे पे आती हूँ, क्योंकि आपका भी टाइम इंपॉर्टेंट है, हमारा भी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आप मॉक टेस्ट कब से देते हो? मॉक टेस्ट तभी से देना स्टार्ट कर देना जब आपका 90 to 80% होने लगे, तब से। और मॉक टेस्ट कैसे कैसे दे? फर्स्ट, अगर आप मॉक टेस्ट ले चुके हो और आप कोर्स करना स्टार्ट किए हो, तो चैप्टर जब खत्म हो जाता है तो चैप्टर टेस्ट आता है। चैप्टर के बाद एक चैप्टर खत्म करने के बाद उस चैप्टर टेस्ट को दे सकते हो। अगर आप मॉक टेस्ट ले लियो और अब कंप्लीट नहीं हुआ है तो चैप्टर टेस्ट दे सकते हो। सेकेंड, आपके कुछ सब्जेक्ट पूरे हुए तो सेक्शनल टेस्ट दे सकते हो। रीजनिंग सब्जेक्ट अगर पूरा हो गया या कोई और एक सब्जेक्ट पूरा हो गया तो आप सेक्शनल टेस्ट लगाओ और अपने उसका जो टाइमिंग है, उसको टाइमिंग मैनेजमेंट करो, उस सब्जेक्ट का टाइम मैनेज करना सीखो तब तक। इसके बाद सेकेंड ऑफ ऑल, सेकेंड तो बात ये रहती है कि मॉक टेस्ट कैसे दें। मैं जब फर्स्ट में मॉक टेस्ट लगाती थी तो क्या होता था कि मैं मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर देती थी। ठीक है, मॉक टेस्ट दे रही हूँ। फर्स्ट में आता है अपना मैथ और रीजनिंग सेशन, के बाद होता है जीके और इंग्लिश सेशन। ये दो सेशन होते हैं। तो फर्स्ट मैं मैथ और रीजनिंग क्वेश्चन बना के, कुछ क्वेश्चन बाकी रहते थे, यानी कि अगर 45 मिनट्स मिल रहा है या फिर आपको 30 मिनट्स मिल रहा है, कुछ कुछ टेस्ट में, कुछ कुछ एग्जाम के हिसाब से 45 मिलता है, कुछ 30 मिलता है। ठीक है, तो अगर आपको 30 मिल रहा है या 45 मिल रहा है तो आपका हमारा किसी का भी 50 to 20 मिनट्स में हो जाता है। उसके बाद आप क्या करते हो कि जल्दी से सबमिट कर देते हो। वो सबमिट करना है कि नहीं, फिर इंग्लिश और जीके का आता है, वो आप करके फिर सबमिट करने देते हो, सबमिट कर देते हो और अपना मार्क्स देखते हो। और वो मार्क्स कम रहता है, जो कि मेरे साथ भी फर्स्ट में हुआ था। उसके बारे में बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपका मैथ और रीजनिंग 15 to 20 मिनट्स में हो जा रहा है तो आप फिर उसको देखो, उसको चेक करो। ये मेरी ओपिनियन नहीं है, इससे आपके मार्क्स भी इंक्रीज होंगे। क्योंकि क्या है ना, जब आप फर्स्ट टाइम करते हो, ठीक है, कुछ कुछ क्वेश्चन होते हैं जिसको हमको स्किप करना होता है। स्किप करना भी जरूरी है, क्योंकि कुछ हार्ड क्वेश्चन होते हैं जो उस समय माइंड ऐसा उसको मान लेता है, चैलेंज मान लेता है, जिसको करने में आप 2.5 मिनट 3 मिनट से ऊपर ले लेते हो या 2 मिनट से ऊपर लेते हो, उसको स्किप करना है। उस टाइम जब सब बना लो फिर उसको करना। ठीक है, उसी को आप, जब आपका जो टाइमिंग बचता है तो इसमें आपको पहले तो अपना देखना, आंसर करना है, उसको फिर से बना के देखना है, या फिर उसको आंसर मैच करना है, सही किए हो कि नहीं, वैसा करना है। उसके बाद जो स्किप किए थे, जो आपको हार्ड लग रहा था और स्किप कर दिए थे, नहीं लग रहा था, उसको कुछ देर देख लेना। और कुछ आता ही नहीं तो फिर तो छोड़ना ही है, स्किपिंग ही आपका बेस्ट डिसीजन था। इसके बाद आता है कि कैसे रीजनिंग भी आप कर लोगे। फिर सेकंड आता है अपना जीके और इंग्लिश का सेशन। जीके और इंग्लिश का सेशन में भी हम लोग का ज्यादातर टाइमिंग बढ़ जाता है। आपको जो टाइमिंग बचता है उस पर ध्यान नहीं देना, बल्कि आपको ये दोनों सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जीके में पूरा मार्क्स लाना थोड़ा हार्ड है, मगर अच्छे से पढ़ने पर आ सकता है। मगर जीके में आप अगर 25 में से 20-21 क्वेश्चन भी कर रहे हो तो वो सही होगा, तभी तो आपका मार्क्स इंक्रीज होगा। हम लोग क्या करते हैं, एक बार में बनाते हैं और गलत भी, मतलब हम लोग को डाउट होता है जिसमें हम लोग को पता नहीं रहता, उसमें भी हम लोग टिक मार देते थे फर्स्ट में। तो हम लोग को क्या करना है, पहले जो अपना कर लियो उसको टिक, जो अपना कर लिए हो यानी कि टिक कर दियो, मार्क कर दियो, उसको कर लेना है। फिर रिवाइज करते आता है, आते वक्त हम लोग को क्या देखना है कि हम लोग को जो नहीं आता, जिसमें डाउट है, उसको छोड़ देना है, क्योंकि वो गलत हो जाएगा तो आपका माइनस मार्किंग हो जाए। तो नेगेटिव मार्किंग से भी बचना एक जरूरी काम है। तो यही सेकंड टाइम आपका जो टाइमिंग बचता है उसको आप वैसे मत करो, यानी कि आप उसका टाइमिंग वेस्ट मत करो, आप अपना काम करो। यानी कि अपना जो टाइम बच रहा है उसमें अपना रिवाइज करो, और जो जो आपको नहीं आ रहा है, जिसमें डाउट, तो आप तुक्का मार के किए हो। कुछ तुक्के सही होते हैं, मगर बहुत ज्यादा तुक्के लगाना भी अच्छा नहीं है। जो जो आप तुक्का मार के किए हो उसको हटा दो, उसको हटा के अपना करना स्टार्ट कर दो। अपना रिवाइज करो, जो आपको एकदम 80 to 90% श्योर लग रहा है ये सही होगा। 100% श्योर वाला तो ठीक है, 80 to 90% उसी को टिक लगा।
इससे आपकी नेगेटिव मार्किंग बचेगी। और वोकैब को भी देख लो, वोकैब में ज्यादातर आपको हिंट मिलता है, क्योंकि क्या होता है वोकैब में तीन जो होते हैं एक ही मीनिंग के, जैसे कि अगर आपको कोई एंटोनिम्स या सिनोनिम दिया जाता है, जो वो भी वर्ड रहेगा, उसका वर्ड का मीनिंग पता है, तो आपको जो तीन ऑप्शन होंगे उसका सेम मीनिंग देते होंगे, और थर्ड वाला कुछ अलग होगा। उससे आपको वोकैब के क्वेश्चन करने में आसानी मिलती है। इसके बाद मैं एक बात बोलना चाहूंगी कि जब मैं लगाती थी तो मैं टाइमिंग देखती थी कि मेरा हुआ है लगभग, मैं उस क्वेश्चन को देख रही हूँ, उसका टाइमिंग बढ़ते जा रहा है, 2 मिनट हो गया, वो नहीं। जब आप फर्स्ट टिक करते हो, फर्स्ट उसमें आंसर टिक कर देते हो, मार्क कर देते हो, वही आपका टाइमिंग जुड़ाता है। और लास्ट में जब आप एनालिसिस करो तो देखो कि किसमें टाइम ज्यादा लगा है। जो गलत हुआ है उसको तो आपको सीखना ही है, मगर जिसमें टाइम ज्यादा लग रहा है उसको भी आपको सीखना होगा। मॉक टेस्ट में कम मार्क्स आने का एक कारण होता है कि आप लोगों ने या किसी ने भी बुक नहीं लगाई है, पीवाईक्यूज नहीं लगाया है मॉक टेस्ट में, ये बहुत बड़ी बात रहती है। तो अगर आपका सिलेबस पूरा हो गया फिर भी कम मार्क्स आ रहा है, और अगर सिलेबस पूरा नहीं हुआ है, कम मार्क्स आ रहा है, तो आप पहले सिलेबस पूरा करो। और सिलेबस पूरा हो गया और पीवाईक्यूज भी लगा लियो, तो अगर आपका कम मार्क्स आ रहा है तो ये सब करके देखो। जितना भी टाइम मिलता है उसको फिर से रिवाइज करो, और उसके बाद टिक करो, और जिसमें डाउट है उसको छोड़ दो, तुक्का ज्यादा मत मारो। तुक्का मारने से आपकी नेगेटिव मार्किंग हो सकती है। तो मॉक टेस्ट ऐसे दो। मैं मॉक टेस्ट के अपने खुद के बातें शेयर कर रही हूँ, ये अच्छा टिप्स है आपके लिए, क्योंकि ये टिप्स मुझे जरूरत थी, आपको भी जरूरत होगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।